अस्सलाम वालेकुम जी, वेलकम टू एमटीआर डायरीज़। आज मैं एक नए सिलसिले के साथ आप लोगों की खिदमत में हाज़िर हुआ हूँ, जिसमें हम कोशिश किया करेंगे कि हम काइंड ऑफ व्लॉगिंग करते हुए अपने कुछ जो यहाँ पे इंटरनेशनल दोस्त हैं, क्योंकि जहाँ मैं पराग में इस वक्त मुकीम हूँ, चक यूनिवर्सिटी ऑफ लाइफ साइंसेज़ पराग के हॉस्टल में। तो यहाँ पे माशाल्लाह इतने इंडियंस हैं, आप यकीन करें मुझे कभी-कभी ऐसे लगता है कि हम कुछ पाकिस्तानी, कुछ गोरे और कुछ अफ्रीकन किसी इंडियन यूनिवर्सिटी में पढ़ने आए हुए हैं। यानी तकरीबन कुछ सैकड़ों की तादाद में यहाँ पे इंडियंस हैं और चंद दर्जन गोरे और चंद दर्जन हम दूसरी एथनिसिटीज़ के लोग हैं। तो एक अच्छा कंटेंट बन सकता है कि आप यहाँ पे डिफरेंट आते-जाते जो हमारे लोग हैं उनसे बातें करें। सो उसी सिलसिले की आज पहली कड़ी मैं हाज़िर हुआ हूँ। कैंडिड गुफ्तगू जस्ट हम बैठे हुए थे तो हमने कहा यार क्यों ना कल करे सो आज कर, आज करे सो अभी से स्टार्ट करते हैं। सो सबसे पहले जो हक बनता है, फिर जब इंडियंस का तज़किरा किया, सबसे पहले उन्हीं का हक बनता है कि उन्हीं को अपनी वीडियो में फ़ीचर करें। और इंडिया में भी सबसे पहले हमारे इंडियन पंजाबी जो दोस्त अहबाब हैं, एक ही हमारी मिट्टी, एक ही हमारा बैकग्राउंड। और बेसिकली जो तक़सीम हुई थी, तक़सीम भी पंजाब हुआ था। वो पिछले दिनों मूवी आई है ना, इम्तियाज़ अली साहब हैं, हाँ ग़ालिबन, इम्तियाज़ साहब की जो वीडियो आई है, मूवी आई है, वापस आऊँगा वाली, तो वो भी हमारे ज़ख्म ताज़ा हुए। तो ख़ैर आज हम एक छोटी-सी वीडियो बना रहे हैं जिसमें हम एक पंजाबी हमारी फ्रेंड हैं उनको हम फ़ीचर करेंगे और उनका नाम है मिस रोहा। ये हेलो। सो पंजाबी बहुत अच्छी बोलती हैं। मेरी पंजाबी इतनी ख़ास अच्छी नहीं है, क्योंकि बेसिकली मतलब बैकग्राउंड मेरा भी यही है। मेरी जो वालदा हैं वो पंजाबी फ़ैमिली से बिलॉन्ग करती हैं, मेरे जो वालिद साहब हैं वो सराइकी हैं। तो वो फिर चूँकि खिचड़ी पक गई, सो हम लोग घर में उर्दू बोलते हैं। और मतलब इंडिया का मुझे नहीं पता, लेकिन पाकिस्तान में ऐसे है। मैंने आपको पहले भी ये चीज़ एक्सप्लेन की थी कि हमारे वहाँ हर 100 किलोमीटर के बाद जो पंजाबी ज़बान है वो अपना एक्सेंट बदलती है काइंड ऑफ। तो वो जी। फिर मतलब हमारे साउथ पंजाब से लेके ऊपर कश्मीर तक जो पंजाबी ज़बान है वो डिफरेंट अपने एक्सेंट चेंज करती है और फिर उसके नाम भी चेंज होते रहते हैं। पंजाबी, उसमें झांगवी, उसमें सराइकी, उसमें पोटवाड़ी। सो ये बड़ी एक कंट्रोवर्शियल सी डिबेट है, बट तो चीज़ें इसी तरह से हैं। तो आप तो ग़ालिबन पंजाबी में ही गुफ्तगू करना चाहेंगी। सो पंजाबी च मैं हल्की-फुल्की कोशिश करांगा कोई सवाल जवाब करन दी। ते पहले तो सुनाओ, किवें तुहाडा एक्सपीरियंस है इत्थे आके इंटरनेशनल, खास तौर ते जेह्ड़े पाकिस्तानी तुहानू मिले ने? किस तरह दा एक्सपीरियंस जा रहा है? ज़रा थोड़ी जी पाकिस्तानी तारीफ़ करो ना। ਸੋ ਫਾਰ ਸੋ ਗੁੱਡ ਮੈਂ ਕਵਾਂਗੀ ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਨੂੰ ਜ਼ਰਾ ਜਿਹਾ ਵੀ ਫੀਲ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਕਿ ਆਪਾਂ ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਜਾਂ ਇੰਡੀਅਨ ਆ। ਮੈਂ ਜਦੋਂ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਫਸਟ ਟਾਈਮ ਜਿੱਦਾਂ ਸਾਡਾ ਰਾਬਤਾ ਹੋਇਆ ਉਸ ਟਾਈਮ ਮੈਨੂੰ ਇਹੀ ਲੱਗਿਆ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇੰਡੀਅਨ ਹੋ, ਹੈ ਨਾ? ਤੇ डेफिनिटली बैकग्राउंड सेम, अच्छा। ਬੈਕਗਰਾਉਂਡ ਸੇਮ ਹੈ, ਖਾਣ-ਪੀਣ ਸੇਮ ਹੈ, ਬੋਲੀ ਸੇਮ ਹੈ। ਮੈਨੂੰ ਜ਼ਰਾ ਜਿਹਾ ਵੀ ਫ਼ਰਕ ਨਹੀਂ ਲੱਗਿਆ। ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਆਪਾਂ ਇੱਕੋ ਜਿਹੇ ਹੀ ਆ, ਦੇਖਣ 'ਚ ਵੀ, ਉੱਦਾਂ ਵੀ। ਤੇ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਲੱਗਦਾ ਮੈਨੂੰ, ਰਹਿਣਾ ਵੀ ਅੱਛਾ ਲੱਗਦਾ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ, ਤੁਹਾਡੀ ਕੰਪਨੀ ਵੀ। ਬਹੁਤ ਸਿੱਖਣ ਨੂੰ ਵੀ ਮਿਲਦਾ ਬੜੀ ਸਾਰੀ ਚੀਜ਼ਾਂ, ਬੜੇ ਉਰਦੂ ਦੇ ਅਲਫਾਜ਼। डेफिनिटली उर्दू तो फिर साढ़ा जेह्ड़ा है मतलब उर्दू कह सकने आं कि जेह्ड़ी उर्दू दी पैदाइश है ओह् ते जेह्ड़ा हुण करंट इंडिया है, ओह्दे जेह्ड़े इलाके ने लखनऊ ते सारा उस साइड ते होई सी, पर जेह्ड़ा हुण उर्दू नू ओन कर रहे हैं ओह् असीं अलहमदुलिल्लाह पाकिस्तान च ओन कर रहे हैं। बाकी खैर कल्चरल चीज़ां ते मुश्तरका ही ने रलदियां मिलदियां। ते हाँ, कुछ कहना चाह रहे हो? ਹਾਂ, ਉਰਦੂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਾਂ ਤੇ ਲਖਨਊ ਦੀ ਤੁਸੀਂ ਗੱਲ ਕੀਤੀ। ਲਖਨਊ 'ਚ ਸਟਿਲ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਉਰਦੂ ਯੂਜ਼ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ ਬੜੇ ਅੱਛੇ ਮਤਲਬ ਲਿਹਾਜ਼ ਨਾਲ ਬੋਲ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਬੜੇ ਅੱਛੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਉਰਦੂ हुँ, ਉੱਥੇ हुँ। ਯੂਜ਼ ਹੁੰਦੀ ਆ। ਸੁਣਨ 'ਚ ਬੜਾ ਅੱਛਾ ਸਬੱਬ ਲੱਗਦਾ ਜਿਵੇਂ ਉਹ ਬੋਲਦੇ ਨੇ। ਖੈਰ ਅਸੀਂ ਪੰਜਾਬੀ ਬੋਲਦੇ ਹਾਂ। नहीं, नहीं, ख़ैर ये हकीकत है। यहाँ पे मुझे एक लखनऊ के भाई साहब मिले थे, मुस्लिम भाई थे, और उनकी वाक़ई उर्दू सुन के मुझे फ़ील हुआ कि यार वाक़ई पाकिस्तान में भी उस लेवल की उर्दू हम नहीं बोल रहे, जितनी खूबसूरत शुस्ता उर्दू कह लें वो बोल रहे थे। ਹਾਂ ਇਹ तो ਬਾਤ ਤਾਂ खैर ਹੈ। थोड़ा जिहा फिर तुसीं मैनूं दस्सो कि इत्थे आके किद्दां फ़ील हो ਰਿਹਾ है ते प्राग च तुसीं मतलब लॉन्ग टर्म तुसीं इत्थे यूरोप ही सैटल होना है या अपनी जेह्ड़ा है ना मिट्टी दी याद आंदी है कि नहीं जी मैं वापस जाना है? तुसीं भी इम्तियाज़ साहब की तरह मैं वापस आऊँगी दा वादा करके आए हो, वापस जाना है या ਇੱਥੇ ਹੀ ਟਿਕਣਾ ਹੈ? ਖੈਰ ਮੇਰਾ ਤਾਂ ਇੱਦਾਂ ਸੀਗਾ ਕਿ ਮੈਂ ਇੱਕਦਮ ਕਲੈਰਿਟੀ ਨਾਲ ਆਈ ਹਾਂ ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਲਾਈਫ 'ਚ ਕੀ ਚਾਹੀਦਾ, ਮੈਂ ਕਿਸ ਪਾਸੇ ਨੂੰ ਵਗਣਾ ਹੈ ਨਾ। ਜਿੱਥੋਂ ਤੱਕ ਗੱਲ ਹੈ ਯਾਦ ਦੀ, ਤੇ ਯਾਦ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੀ ਯਾਦ ਆਉਂਦੀ ਹੈ। ਬੜੀ ਖੂਬਸੂਰਤ ਸਿਟੀ ਹੈ, ਵੈਲ ਪਲਾਨਡ ਸਿਟੀ ਹੈ, ਸੇਫ ਐਂਡ ਗ੍ਰੀਨ ਕਲੀਨ ਸਿਟੀ ਹੈ, ਉਹਦੀ ਯਾਦ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਡੈਫੀਨੇਟਲੀ। ਅੱਛੀ ਖਾਸੀ ਯਾਦ ਆਉਂਦੀ ਹੈ। ਨਹੀਂ ਤੇ ਤੁਹਾਡਾ ਇਲਾਕਾ ਕਿਹੜਾ ਸੀ ਭਲਾ ਜਿੱਥੇ ਤੁਹਾਡੀ ਮਤਲਬ ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਡਾ ਹੈ ਇਲਾਕਾ ਆਪਣਾ? ਮੇਰਾ ਇਲਾਕਾ ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ ਹੈ। ਹੂੰ। ਹਾਂ, ਬਟ ਯੈਸ ਬਾਰਡਰ ਦੇ ਮੈਂ ਲਾਗੇ ਹੀ ਆ? ਬਿਲਕੁਲ ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਡੀ ਰਾਵੀ ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੇ ਉੱਧਰੋਂ ਲੰਘ ਹੂੰ। ਕੇ ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਉੱਧਰ ਨੂੰ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਰਾਵੀ ਸਾਡੇ ਉੱਧਰੋਂ ਦੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਤੁਹਾਡਾ ਅੱਛਾ, ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਨਾਲ ਉੱਧਰ ਸਿਆਲਕੋਟ ਸਾਨੂੰ ਤੇ ਨੈਣਾਕੋਟ ਸ਼ਾਇਦ ਸੇ ਉਹ ਅੱਛਾ। ਲਾਗੇ ਪੈ ਜਾਂਦਾ ਸਾਨੂੰ।
क्योंकि आई थिंक मुझे कोई पाकिस्तानी भाई करेक्ट करेगा, हम लोगों ने जो मुताला पाकिस्तान इन्वर्टेड कॉमास में जो हमने पढ़ी है, उसके अंदर गालिबन ये चीज़ ही पढ़ी थी कि गुरदासपुर वाली साइड से ही जो इशू हुआ था, मतलब जो लाइन खींची थी, तो गालिबन वहीं से ही कॉन्फ्लिक्ट स्टार्ट हुआ था। इफ़ आई एम नॉट रॉन्ग कि वो गुरदासपुर का ही हमने वहाँ तस्करा पढ़ा था, या शायद कोई मिलता जुलता नाम होगा। ਜੋ ਜ਼ਿਕਰ ਆ ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਨਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ ਜਿਹੜੀ ਸੀਗੀ ਹੁਣ ਮਤਲਬ ਐਡਮਿਨਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਦਾ ਜਿੰਨਾ ਵੀ ਵਰਕ ਸੀ ਉਹ ਪਹਿਲਾਂ ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ ਸੀਗਾ ਜਿੱਥੇ ਤੱਕ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਆ ਕਿਹਦਾ ਉਸ ਪੂਰੇ ਇਲਾਕੇ ਦਾ, ਮਤਲਬ ਪੂਰੇ ਇਲਾਕੇ ਮਤਲਬ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਫਿਰ ਪੰਜਾਬ ਸ਼ਾਇਦ ਦਾ ਉਹ ਸਾਰਾ, ਲਾਹੌਰ ਸ਼ਿਫਟ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ ਪਹਿਲਾਂ ਹਾਂ। ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ ਸੀਗਾ ਸ਼ਾਇਦ ਸੀ ਅਗਰ ਮੈਂ ਠੀਕ ਹੈ ਤੇ ਇਫ ਆਮ ਕਰੈਕਟ ओके डेफिनेटली वी बोथ आर नॉट हिस्ट्री स्टूडेंट्स, ਸੋ ਇਹਨਾਂ ਇੱਕ ਤੇ ਮਾਰਜਨ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਸੋ ਖੈਰ ਤੇ ਹੁਣ ਮਤਲਬ ਤੁਸੀਂ ਪ੍ਰਾਗ ਵਿੱਚ ਹੀ ਸੈਟਲ ਹੋਣਾ ਲੰਬਾ, ਤੇ ਫਰਕ ਹੀ ਮਹਿਸੂਸ ਹੋ ਰਿਹਾ ਵੈਸੇ, ਮਤਲਬ ਇੱਥੇ ਗੋਰਿਆਂ ਦੇ ਕਲਚਰ ਹੈ ਤੇ ਸਾਡੇ ਦੇਸੀ ਕਲਚਰ ਵੈਸੇ ਤੇ ਬੜਾ ਫਰਕ ਹੈ, ਪਰ ਕੋਈ ਚੀਜ਼, ਕੋਈ ਅੱਛੀ ਚੀਜ਼ ਦੱਸੋ ਜਿਹੜੀ ਤੁਸੀਂ ਉੱਥੇ ਦੀ ਇੱਥੇ ਮਿਸ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ। ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਐਟੀਕੇਟਸ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਥੋੜੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨੇ ਆਪਣੀ ਸੁਸਾਇਟੀ ਦੇ ਨਹੀਂ, ਸਾਹਮਣੇ ਆਪਣੀ ਸੋਸਾਇਟੀ ਦੀ ਖੂਬੀ ਬਿਆਨ ਕਰਨੀ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਉੱਥੇ ਹੈ ਤੇ ਇੱਥੇ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਉਹ ਮਿਸ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਆਪਾਂ, ਉਹ ਦੱਸੋ। ਅੱਛਾ ਸੌਰੀ ਆਪਣੀ ਸੁਸਾਇਟੀ 'ਚ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਫੈਮਿਲੀ ਓਰੀਐਂਟਡ ਜਿਹੜਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨਹੀਂ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ, ਹਾਲਾਂਕਿ ਮੈਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਇਹਨਾਂ 'ਚ ਰਹੀ ਨਹੀਂ ਹਾਂ ਤੇ ਮੈਂ ਹੋ ਸਕਦਾ ਕਿ ਗਲਤ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਬਟ ਡੈਫੀਨੇਟਲੀ ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੀ ਸੁਸਾਇਟੀ ਉਹ ਜ਼ਿਆਦਾ ਫੈਮਿਲੀ ਓਰੀਐਂਟਡ ਹੈ ਤੇ ਉਹ ਚੀਜ਼ ਜਿਹੜੀ ਮੈਨੂੰ बहुत अच्छी लगती है अपने देश बारे। ओके, सो खैर ये हमारा एक छोटा सा व्लॉग था और इसको हम यहीं पे इख्तिताम पजीर करेंगे। मैं ये भी नहीं कह सकता अपने गेस्ट से कि शेर सुनाए, क्योंकि इनकी अनफॉर्चुनेटली शायरी के मामले में ज़रा हाथ तंग है, तो क्योंकि खैर आप ये ना कहें कि मैं वैसे कह रहा हूँ, मैं इनसे भी पूछ लेता हूँ कैमरे में। हाँ जी, दसो ज़रा शेर आंदा तुहानू कोई? नहीं वेखे ना, मैं कहा मैं बाद च कोई ना कभी इल्ज़ाम लाया, तो खैर कोई बात नहीं, ये तो हर किसी का अपना टेस्ट होता है। बाकी खैर खुश रहें, हमारी दुआएं हैं आपके लिए, एंड बेस्ट ऑफ लक फॉर यू कि आप यूरोप में सेटल हों। तो हमें तो अपनी मट्टी बहुत याद आ रही है, हमने तो जो है डेफिनेटली ना, मुझे भी आती है। मुझे समटाइम्स जब आप सुबह उठते हो तो आपको याद आता है कि कैसे आप अपनी जगह पे सुबह उठते हो और आप कितना फ्री महसूस करते हो। आप स्कूटी उठाओ और आप चले जाते हो कहीं भी खेतों में, आप वो सब याद आता है। आप मार्केट जाते हो, ये सब देन वाई यूरोप, मतलब फ्यूचर फिर आपने क्यों यूरोप में सेटल होना है? ਜਾਓ ਤੁਸੀਂ ਵੀ, ਉਹ ਜਿਹੜੀ बहुत ਆਪਾਂ सारे ਕਿਤਾਬ, रीज़न नहीं, है। ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਆਪਾਂ ਬਚਪਨ ਚ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ मैं बड़ा होके प्रदेश जाऊंगा, वहां से सीख के आऊंगा, अपने मुल्क की खिदमत करूंगा या अपने मुल्क की सेवा करूंगा, तो ਤੁਸੀਂ सेवा नहीं करनी जाके? नहीं, बहुत सारी डेफिनेटली रीजंस हैं जो कि इस वीडियो में कवर करने लगे तो इट विल बी सो लॉन्ग। सो ओके, सो खैर अभी हमारा स्टार्ट हुआ है, हम मुख्तलिफ टॉपिक्स के ऊपर कोशिश करेंगे मिल के बैठें, क्योंकि मेरी हमेशा ये कोशिश रही है कि मैं चीज़ें सीखूं, और मैं जब से यहाँ पे आया हूँ, मैं रात भी तकरीबन कोई 2-3 घंटे की मेरी एक नशिस्त, हमारे एक इंडियन दोस्त हैं, उनके साथ हुई थी इसी चीज़ के ऊपर। हम मतलब एग्रीकल्चर बैकग्राउंड के थे वो, मैं भी उसी का, तो हम लोग यही डिस्कस कर रहे थे कि हम कौन से आइडियाज़ हैं जो यहाँ से उठा के हम अपने इलाकों में रेप्लिकेट कर सकते हैं, क्योंकि बहुत मार्जिन है और दोनों साइडों पे, मतलब बॉर्डर के दोनों साइडों पे, और इंडिया तो खैर बहुत तरक्की कर रहा है, काबिल तारीफ़ चीज़ है, और हमारी दुआ है कि इंडिया मज़ीद तरक्की करे और हम भी उनके साथ चीज़ें सीखें। और मतलब हमारी तो एक विश है कि जिस तरह से जो शेंगन कंट्रीज़ हैं, 28-29 मुल्क यहाँ पे इकट्ठे हैं, कोई बॉर्डर नहीं है, जब दिल किया आप यहाँ से उठ के जर्मनी, स्विट्ज़रलैंड कहीं भी चले जाओ, तो काश एक दिन आए कि पाकिस्तान, इंडिया, श्रीलंका, बांग्लादेश, वो सारे जितने हमारे एरियाज़ हैं वो सारे इकट्ठे हों, कोई उसमें बॉर्डर शॉर्डर का रोला ही ना हो, हम लोग भी, क्योंकि लैंग्वेज सेम है, सब कुछ सेम है, तो प्यार मोहब्बत से बॉर्डर के इधर उधर जाएँ। सो मोहब्बत के इसी खूबसूरत पैगाम के साथ मैं आपसे इजाज़त चाहूँगा। तो थोड़ी पंजाबी च की कहंदे ने एंड ते? रब रखा। रब रखा। ओके जी, रब रखा।